बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आज की नई वीडियो में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, एक रिवायत में मिलता है किसी बुजुर्ग का एक कबीले से गुजर हुआ और वहाँ उन्हें एक कब्रिस्तान नजर आया। असर के बाद इस कब्रिस्तान में से एक कब्र शक हो गई और इसके अंदर से एक आदमी निकल आया और इसका सर गधे की तरह था और उस बदन आदमी की तरह था। वो 3 मरतबा गधे की तरह बोला और फिर इसी कब्र में बंद हो गया। फिर इस बुजुर्ग ने इसी बस्ती में इस कब्र वाले का घर तलाश करना शुरू किया ताकि जान सकें कि आखिर मामला क्या है, और इसकी बीवी से ये दरख्वास्त किया कि ये क्या माजरा है। बीवी ने तमाम हाल बयान किया तो वो बुजुर्ग सुनकर दंग रह गए। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने क्या बताया था और ये शख्स कौन था जो कब्र में गधे की शक्ल इख्तियार कर चुका था, आज की इस वीडियो में तफसील से आपको आगाह किया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, जब बुजुर्ग ने इस मुर्दा शख्स की बीवी से ये सवाल किया कि आखिर तुम्हारा मियाँ ऐसा क्या गुनाह करता था कि आज उस पर इतना सख्त अजाब है और कब्र में उसकी शक्ल गधे की मानिंद हो चुकी है, तो इस खातून ने बताया कि मेरा शौहर शराब पीता था और जब उसकी माँ ये कहती थी कि बेटा खुदा से डरो और इस हराम मशरूब को इस्तेमाल ना किया करो, तो जवाब में वो अपनी माँ को ये कहा करता था कि तू गधे की तरह बोलती है, हर वक्त चिल्लाती रहती है। और फिर असर के बाद वो शख्स मर गया। इसी वजह से रोजाना असर के बाद इसकी कब्र फट जाती है और वो कब्र से निकलकर 3 मरतबा गधे की आवाज निकालता है और इस तरह के उसकी शक्ल भी गधे की होती है और फिर वो दोबारा से गायब हो जाता है। उस शख्स की बीवी ने बताया कि आप कोई पहले शख्स नहीं है जिसने ये तमाम माजरा देखा है, बल्कि तमाम बस्ती वाले ये जानते हैं कि ये शख्स कितना बड़ा गुनहगार था और किस तरह से अपनी माँ की तजलील करता था, जिसके बायस अल्लाह ने कब्र में इसको अजाब में मुब्तला कर रखा है। जिस तरह से ये अपनी माँ को कहता था कि तू गधे की तरह बोलती और चिल्लाती है, अल्लाह ने ऐन उसी तरह वही आजाब इस पर नाजिल कर दिया है कि अब ये हर रोज असर के बाद अपनी कब्र से निकलता है, 3 दफा हिनहिनाता है गधे की तरह, इस सूरत में कि इसकी शक्ल भी गधे की तरह होती है और लोग इससे इबरत पकड़ते हैं। और फिर ये दोबारा कब्र के अंदर चला जाता है और अगले रोज फिर ऐसा ही होता है और अगले रोज फिर ऐसा ही होता है। नाज़रीन गिरामी, हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालिदा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ खाना इस खौफ से नहीं खाते थे कि कहीं मैं ऐसी कोई चीज न खा लूं जिसकी जानिब मेरी माँ की नजर पहले पड़ी हो। खाने के लिए जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पूछती तो फिर भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम यही बताते कि मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। लेकिन तब सैयदा फरमाती कि बेटा मेरे साथ तुम खुशी से खाओ, यहाँ सब हलाल है, यानी खाने में से मेरे साथ जो चीज तुम चाहो खा सकते हो और बाखुशी उसको खा लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। नाज़रीन गिरामी, ये मुकाम है वालिदैन के अदब एहतराम का इमाम ज़माना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नजदीक। और इस तरह से एक और शख्स के भी 3 लड़के थे। वो शख्स बीमार हुआ तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि तुम मुझे वालिद की खिदमत का मौका दो और तुम सब वालिद की मिरास ले लेना। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और बाप को बड़े भाई के हाथ छोड़ दिया। बड़े बेटे ने मरते दम तक अपने बाप की खिदमत की और उसे कोई मुसीबत और कोई दर्द नहीं आने दिया। और फिर इस नेक और फर्माबरदार बेटे ने एक रोज ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला ये कहता है कि फलां मुकाम पर जा और वहाँ से एक अशरफी ले आ। इसने कहा कि इसमें मेरे लिए बरकत होगी। तो कहने वाले की जानिब से आवाज आई कि नहीं, तो इसने कहा कि वो अशरफी मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरी शब इसने दोबारा यही ख्वाब देखा और किसी कहने वाले की आवाज आई कि फला मुकाम से 10 अशरफियां ले लो। इसने वही सवाल दोहराया कि इसमें मेरे लिए बरकत होगी या नहीं, तो जवाब मिला कि नहीं, इसमें बरकत नहीं है। तो इस शख्स ने फिर अशरफियां लेने से इनकार कर दिया। और फिर तीसरी शब में जब किसी ने कहा कि फला मुकाम से एक अशरफी ले लो और इसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी, जब सुबह हुई तो वो उस जगह पहुंचा जहां उसको ख्वाब में बताया गया था कि वहां से जाकर तुम अपने लिए अशरफी ले आओ। इसने वहां से वो अशरफी ली और इसकी एक मछली खरीद ली। नाज़रीन गिरामी, जब इस मछली को साफ किया तो इसके पेट में से 2 कीमती लाल यानी निहायत कीमती और नायाब पत्थर मिले। इन दोनों को इसने बादशाह के हाथ 60,000
अशरफियों के एवज फरोख्त कर दिया। फिर इसने एक और ख्वाब देखा जिसमें आवाज आती है कि तूने अपने बाप की खुलूसे दिल से खिदमत की और दुनिया के माल दौलत की हिर्स नहीं की। दुनिया में ये इसका सिला है और आखिरत में अल्लाह जो इनामो कराम अता फरमाएगा वो बेशुमार होगा। नाज़रीन गिरामी, यूं अपने वालिदैन की खिदमत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी नवाजता है और आखिरत में अल्लाह ने उनके लिए जो मुकाम और अजर रखा है वो सिर्फ अल्लाह की जात जानती है और वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने वालिदैन में से ज्यादा खिदमत किसकी करूं? किसका हक मुझ पर सबसे ज्यादा है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरी माँ का। इस शख्स ने फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इसके बाद किसका हक है मुझ पर? कहा कि तेरी माँ का। इस शख्स ने तीसरी मर्तबा फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, किस शख्स का हक मुझ पर सबसे ज्यादा है? कहा तेरी ही माँ का। और जब इस शख्स ने चौथी मर्तबा सवाल किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तेरे बाप का हक तुझ पर सबसे ज्यादा है। इससे ये वाज़ेह होता है कि वालिदैन में दोनों वालिदा और वालिद दोनों का अपने बच्चे पर सबसे ज्यादा हक होता है और वो किसी सूरत इस हक और इस फर्ज से गफलत नहीं बरत सकता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो शख्स सुबह उठकर मुस्कुराते हुए अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत कर ले तो अल्लाह के यहाँ उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। नाज़रीन गिरामी, जरा अंदाजा कीजिए कि इंसान कितनी मेहनत करके सारी उम्र पैसे जोड़ता है, एक तवील सफर तय करता है और मक्का मुकर्रमा में जाकर हज के खास अयाम में मेहनत मुशक्कत करके हज करता है और फिर भी कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि उसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ या नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में अल्लाह के पाक नबी ये जमानत दे रहे हैं कि जो शख्स सुबह उठकर अपने वालिदैन को मुस्कुराते हुए चेहरा देखे, उसकी ज़ियारत कर ले और अल्लाह के हुजूर उनकी तंदुरुस्ती और तवील उम्र के लिए दुआ करे तो अल्लाह के यहाँ उसको एक मकबूल हज का यानी कबूल किए हुए हज का सवाब मिलेगा। और नाज़रीन गिरामी, ये बहुत बड़ी फजीलत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ वालिदैन के चेहरे देखने पर ही अपने बंदे को एक मकबूल हज का सवाब अता करते। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए। और जाने से कबल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको पर वक्त मिलती रहें।